ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पुरीखा को मार दिया जाए, इसमें दोनों में अंतर है। पुरीखा मर जाए या पुरीखा को मार दिया जाए, दोनों बातों में अंतर है। लेकिन यहां पुरीखा को मारा गया, तो पहले तो ये जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वो मारने वाला है कौन। भाई किसी ने किसी व्यक्ति का वध कर दिया, तो पहले ये जांच होती है कि आखिरकार ये मारने वाला है कौन। और जब ये जांच पूरी हो जाएगी, तब उस मृत शरीर को गंगा के तट पर ले जाया जाएगा। तो विचार ये करो, यहां पुरीखा मरा नहीं है, यहां पुरीखा को मारा गया है। दोनों बातों में अंतर है। तीसरी बात, लक्ष्मण कह रहा है कि महाराज लड़का संभाल करके ना बोले, लेकिन पुरीखा को संभाल करके बोलना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, लड़का संभाल करके ना बोले तो पुरीखा भी संभाल करके ना बोले, क्योंकि लड़का और पुरीखा बराबर हैं। अगर लड़का कोई अपराध कर देता है तो लोग कहते हैं कि लड़का है, अरे छोड़ो होगा, लड़का है। और वही अपराध अगर कोई पुरीखा कर दे तो लोग कहते हैं कि पुरीखा है, अरे 60 वर्ष की उम्र हो गई, अरे छोड़ो पुरीखा है। तो लड़का और पुरीखा समान है, और जब लड़का और पुरीखा समान है तो भाषा में भी कोई दोष नहीं है, चाहे लड़का बोले और चाहे पुरीखा बोले। और अगर पुरीखा कह रहा रे उरे, परिमार्जित भाषा है, अंकुश लगाना चाहिए, लड़काओं पर अंकुश लगाना चाहिए। और जिस परिवार में बच्चों पर अंकुश लगाया जाता है पिता के द्वारा, उस परिवार का हमेशा उत्थान ही होता है, पतन नहीं होता है। और लक्ष्मण के यहां अंकुश नहीं लगाया गया, देखो कड़ा है। अब इसको कैसे बोलना चाहिए। सुरमुन बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अपमाने। अपमान के धरातल से बोल रहा है और कह रहा है कि महाराज जी हम बड़ा सम्मान करते हैं, आप ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। अरे तुम्हारा बाप सम्मान करता है, ये अच्छी बात है, लेकिन बाप का लड़का सम्मान नहीं कर रहा, ये अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात, हमने बड़ी परिमार्जित भाषा में उत्तर किया था। हमने कहा कि ममता 2 प्रकार की है, ममता वही है। तो लक्ष्मण ने कहा कि ममता के 10 स्थान हैं, क्या आप अपनी माता से ममता नहीं करते? हाँ करते हैं। लेकिन हमने विचार ये करो कि हमने कहा क्या था। हमने कहा कि ममता 2 प्रकार की है, एक सांसारिक ममता, एक पारमार्जित ममता। अगर संसार में प्रयोग होने वाली ममता विकार युक्त है, वासना युक्त है, तो वही ममता एक भक्त अपने परमात्मा से करता है, तो वो पारमार्थिक ममता है। और हमें परमात्मा से ममता है। माता पिता से अगर किसी पुत्र को ममता है तो वो ममता नहीं है, ममता परिवर्तित हो गई श्रद्धा में। अगर माता पिता से श्रद्धा है अब तो माता पिता का सम्मान है। देखो बड़े, एक बात और है, बड़े छोटों से ममता करें अच्छी बात है, लेकिन छोटों को चाहिए कि बड़ों से ममता का भाव नहीं, श्रद्धा का भाव उद्धृत करें। क्योंकि श्रद्धा का भाव जब होगा तब शिष्टाचार की भूमि उद्धृत होगी। बड़े छोटों से ममता करें अच्छी बात है, जैसे परमात्मा जीव से ममता करे अच्छी बात है और करता है। करूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखी महतारी। परमात्मा जीव से ममता करता है, लेकिन जीव परमात्मा से ममता नहीं अपितु श्रद्धा करे। क्योंकि परमात्मा के कई सारे सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत तुमने दिया है कि 10 स्थानों पर ममता है, एक सिद्धांत परमात्मा स्वयं कहते हैं, काल कराल ब्याल खग राजहि, नमत राम अकाम ममता जहि। काल रूपी भयानक सर्प का भक्षण करने वाले गरुण स्वरूप परमात्मा को भजो, जिनके चरणों में प्रणाम करते ही वो ममता रूपी विकार नष्ट हो जाता है। ऐसी है ममता विकारी। फिर आखिरकार ममता कैसे करें? फिर परशुराम जैसा ब्रह्मचारी कैसे ममता करें? ये विचार करने योग्य बात है। इसलिए संभाल करके बोलो कि ममता का आरोप ना लगाओ कि ममता कर रहे हैं ना, बोलो। आदरणीय परशुराम जी की वार्ता को आप लोगों ने सुना, जहां से प्रारंभ थे वहीं से बात। मैंने कहा कि धनुष टूट गया, तो आपने धनुष के प्रति श्रद्धा अगर थी तो इन्हें आप ले जाते गंगा जी में, इन पर पुष्प चढ़ा देते,
तो महात्मा जी ने कहा, बोले ये बताओ खंडित प्रतिमा में क्या पुष्प चढ़ाया जाता है? खंडित प्रतिमा में पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन उसे गंगा में तो बहाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मूर्तियां मंदिर में खंडित हो जाती हैं तो उन्हें लोग उठा करके क्या करते हैं? वहीं रखे रहते हैं। क्या वहीं रखे रहते हैं? जाने किस विद्यालय के पीछे घूमते रहे वाह, हैं? हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। विद्यालय के पीछे घूमते रहे? अरे रुक जाओ जरा, देखिए हाँ? तुम्हारी हम बहुत धैर्य से सुन नहीं, हम भी धैर्य से सुन रहे हैं। हाँ, धैर्य से सुनो जरा, धैर्य से सुनो। ध्यान दीजिए। तो जो खंडित हो जाता है, जो खंडित प्रतिमा होती है, उसे महाराज गंगा में बहा दिया जाता है। उठाते और गंगा में बहाते, उन्हें कुछ आसन देते, उनको उनके ऊपर महाराज पट डालते। आपने श्रद्धा में क्या किया? मेरे कहने का भाव ये था, अगर तुम्हें श्रद्धा है धनुष से तो तुमने क्या किया उसके लिए? एक शब्द अगर तुम्हारे पास हो तो बताओ। दूसरी बात, एक बात मैंने कही, मैंने कहा घर में अगर कोई पुरखा मर जाए तो बोले वो मर जाए तो ठीक है, लेकिन मार दिया जाए, हम कहते हैं कि वो मार दिया गया, ऐसा ही तुम्हारी बात को मानते हैं। और अगर महाराज लड़का आए तो पहले उनकी क्रियाकर्म करें, उसके बाद में अपने अस्त्र शस्त्र उठाएं और पता लगाएं किसने मारा है। मतलब वो धूल धूसरित पड़े हैं। वाह, वो धूल धूसरित पड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि का विकास। अरे हमने तो यहाँ तक देखा है कि अगर कहीं आपस में झगड़े में किसी की मृत्यु हो जाए तो प्रशासन भी आता है, तो सबसे पहले 100 को सुरक्षित करता है, उसके बाद पता लगाता है। अगर ना होता हो तो बता दो आप लोग। अगर कहीं झगड़े में किसी ने किसी को मार दिया और प्रशासन भी बुलाया जाएगा, पता चलेगा तो वो आएगा तो सबसे पहले 100 को सुरक्षित करेगा। अगर कोई आत्महत्या कर ले, कोई किसी को मार दे, तो सबसे पहले 100 सुरक्षित किया जाता है, फिर उसके बाद 100 बनाने वाले को, उसे मारने वाले को बाद में खोजा जाता है। नियम यही है। लेकिन अब तुम्हारी जबरदस्ती है, कोई मरे तो मर जाए, धूल में पड़े हैं तो पड़े रहे, टूटे। श्रद्धा बहुत है। अब कोई पूछो कि क्यों भैया रामायण को मानते हो? अरे बोले हमको बहुत श्रद्धा है रामायण से। और बोले रामायण की मानते हो? बोले की नहीं मानते। पिताजी को बहुत मानते हैं, और पिताजी अगर कुछ कहे तो उनकी एक भी बात नहीं मानते। क्या मानते हो? खाक मानते हो तुम? क्या श्रद्धा है तुम्हें? ये हमें 16 दुनिया का पढ़ा पढ़ाने के लिए कोई नहीं मिला, हम ही मिले हैं तुम्हें। इसलिए पंडित जी बहुत होश में रहो। हाँ, होश में, होश की औषधि खा के रहो। लक्ष्मण कह रहा है। एक क्षण जा, रुक जाओ। हाँ। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर, तुम्हारी बातों का उत्तर छोटी छोटी बातें। हाँ। रे बालक काल बस, जब तुम्हारे द्वारा कहा गया तो मैंने कहा पंडित जी हम तो बच्चे हैं, हमें बोलना नहीं आता, लेकिन आप तो बड़े हैं, तो आपने क्या कहा? बोले बड़े और बूढ़े तो बराबर, छोटे और बूढ़े तो बराबर होते हैं। अच्छा, छोटे और बूढ़े बराबर होते हैं? छोटे बड़ों के पैर छूते हैं, छूते कि नहीं? और जब बूढ़े और छोटे बराबर होते हैं तो एक बार बड़े भी आकर के छोटों के पैर छूले तो हम जाने की बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है। नियम ये है कि महाराज जो छोटे होते हैं वो बाल्यावस्था में बालकपन का कार्य करते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं, तो बड़े स्नेह लघुन पर करहीं। एक उदाहरण दे रहा हूं। बाबा अपनी गोद में नाती को लिए हैं और नाती ने बाबा के बाल पकड़ करके नोच लिए, तो क्या बूढ़े को भी यही काम है कि वो बालक के बाल पकड़ के नोचने लगे? महाराज नाती ने बाबा को मार दिया तो क्या बाबा भी नाती को मारेगा? क्या ऐसा नियम है? इसलिए अगर हम अनुचित बोल रहे हैं तो हमें सुधारने के लिए प्रेम का प्रयोग करो, क्योंकि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं। जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों पर प्रेम करते हैं, छोटों पर स्नेह करते हैं, महाराज उनके ऊपर क्रोध नहीं करते। और आप जब बोलते हैं रेन बालक काल बस बोलत तो न समार, धनी संतपुरार धन मिली सकल संसार, सुन साय बोले मुनि को ही। तो आपका क्रोध ये है और ये बड़ों का कार्य नहीं है, इसलिए इसमें सुधार करो। अंतिम बात कह के रुका जा रहा हूं।
क्या कह रहे हो? ममता दो प्रकार की होती है, और मैं संसार में लोगों को बता दूं कि ममता दो प्रकार की नहीं महाराज, माया दो प्रकार की होती है, ममता का कोई दूसरा प्रकार ही नहीं। जैसे आनंद का संसार में कोई विलोम नहीं होता, सुख का विलोम दुख है, दुख का विलोम सुख है, ज्ञान का विलोम अज्ञान है, अज्ञान का विलोम ज्ञान है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं होता। उसी प्रकार ममता का भी कोई विलोम नहीं होता। चाहे पिता पुत्र की ममता हो, चाहे माता पुत्र की ममता हो, चाहे भाई भाई की ममता हो, इतना जरूर मैं कहता हूं कि संसार में रह करके इसे ममता का रूप दिया जाता है, लेकिन महाराज जब संसार से लोग परे हो जाते हैं तब उसे श्रद्धा का रूप दिया जाता है। ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन इसके दो प्रकार हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो और सोच समझ के बोलो, ठीक? अच्छा, सोच समझ के बोलो। हाँ। वाह, हाँ, ज्ञान दिया है तुमने, प्रयास करेंगे। लक्ष्मण कह रहा है, हमें ये लग रहा है कि जबरदस्ती का मोर्चा तुम क्यों बना रहे हो? भाई ये लक्ष्मण का जबरदस्ती का मोर्चा है। विरोध राजा जनक को करना चाहिए, जिसके राज्य में धनुष का खंडन हुआ है उसको विरोध करना चाहिए कि परशुराम जी आप काम काम में अल्लाह ना मचाओ, जहां से आए वहीं चले जाओ। तो राजा जनक कोई विरोध नहीं कर रहा है। तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र यहां बैठे, वो परशुराम का विरोध करें, अच्छी बात है, वो भी परशुराम का विरोध नहीं कर रहे। तुम्हारा भैया राम तुमसे श्रेष्ठ है, वो परशुराम का विरोध करे, अच्छी बात है, लेकिन किसी के द्वारा कोई विरोध प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। तो आखिरकार लक्ष्मण के द्वारा ही परशुराम का विरोध क्यों? ये ठीक ठीक बात समझ में नहीं आ रही। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा, देखो मृत की बात चल रही है, लक्ष्मण ने कहा कि जब कोई मृत शरीर हो जाता है तो कहा वो संवैधानिक नियम को मानने वाले जो उच्चाधिकारी आते हैं तो पहले वह शव को यथा स्थान पर पहुंचाते हैं, इसके बाद आगे की जांच होती है ना। ऐसा नहीं है, पहले शव की ही जांच होती है और ये पता लगाया जाता है कि आखिरकार इस शव के साथ में ऐसा कौन सा घातक प्रहार किया गया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो पहले तो यही पता लगाया जाता है कि इसकी मृत्यु हुई कैसे, और जब ये पता लग जाता है तब शव को यथा स्थान पहुंचाया जाता है। ये नियम है और वही परशुराम के द्वारा किया जा रहा है। हम कुछ अनुचित नहीं कर रहे, हम तो उचित कर रहे हैं। हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार धनुष तोड़ने वाला है कौन, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि धनुष साधारण नहीं था, धनुष साधारण नहीं था, और जब धनुष साधारण नहीं था तो तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं होगा। अब होगा कौन है वो, यही तो इसी पर विवाद है कि आखिरकार वो धनुष तोड़ने वाला है कौन। केवल सीधी सी वार्ता है कि जब वो है कौन, तो जब तक होगा है में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक ये पता चलने वाला नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला है कौन। विचार करो महामना, जरा ध्यान दीजिए। अब आपने दो बातें रखी, जरा इस पर विचार कीजिए। आपने कहा कि अगर किसी की हत्या हो गई, किसी को मार दिया गया, तो प्रशासन जब आएगा तो बोले पहले 100 की जांच करेगा। अच्छा ये बताओ, हम ऐसा ही माने लेते हैं, धनुष टूट गया तो एक बार इसकी जांच कर लेते। वाह भाई, साधारण भाषा में लोग उसको कहते हैं कि क्या हो रहा है। इसी में बोलो, इसी में नहीं इसमें बोलो। अब ये समाज के लोगों को हमने संदेश पहुंचा दिया। तो क्या हो गया, इसमें बोलो। महाराज, समाज में क्या कहते हैं उसको उठा के ले जाते हैं क्या कहते और ले जा करके, सुनो नहीं क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, इसी में बोलो। उसको महाराज चिकित्सा कहते हैं। नहीं, अभी कुछ और कह रहे थे। नहीं, वो हमने लोगों को समझाने के लिए कहा था, ये समझाने के लोग पहुंच जाए वहां, उसको लोग चिकित्सा। देखिए हिंदी साहित्य में वो शब्द है चिकित्सा, और अगर उसी को आंग्ल भाषा में प्रयोग किया जाएगा
तो उसी को मैंने कहा हाँ? ध्यान दीजिए जरा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने वो बात रखी थी। तो ये तुम्हारे लिए शब्द जो है वो चिकित्सा है, और अन्य भाषा के जानने वाले लोगों के लिए वो बात मैंने बताई। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले जांच उसकी होती है और उसको सुरक्षित किया जाता है। तो क्या आपने धनुष की जांच की? सुनत बचन फिर अनत निहारे, आपने धनुष को केवल देखा है। और देखा क्या? देखे चाप खंड में ही डारे, आपने उसको धरती में पड़ा हुआ देखा। क्या आपने उसके बारे में कोई जांच की? अगर जांच की हो तो एक अर्धाली पढ़ो, हम तुम्हारी बात हाथ उठा के स्वीकार करेंगे। और जब नहीं जांच की तो फिर महाराज ये कहने का अधिकार नहीं है कि न तुम्हारे जंग है सब राजा। इसमें सुधार करो, ये सुधार करने की आवश्यकता है। अब जरा दूसरी बात सुनिए, महात्मा जी ने एक बात कही, राजा जनक ने धनुष तोड़वाया है। तो भाई राजा जनक को मैंने कहा तो बुरा राजा जनक को लगना चाहिए, लक्ष्मण को क्यों बुरा लगा? बिल्कुल ही सत्य बात है, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन राजा जनक से जब तक आप बोलते रहे तब तक हम नहीं बोले। देखो ये आग आप लोग जला रहे हैं, लेकिन व्यवधान यहाँ हो रहा है, इसका धुआं यहाँ आ रहा है। इसको बंद करो। वहां से जितने लोग बैठे हैं सब उठ जाओ वहां से। हाँ, ये व्यवधान बनना है, उठिए वहां से। आग से तुम्हें व्यवधान हो रहा है? आप इधर आ जाओ अगर आपको व्यवधान हो रहा है। हमारी आपकी वार्ता हो रही है। बोलो बोलो। हाँ, ये धुआं जब लगता है तो इसमें आवाज में अंतर पड़ता है, सही बात है। तो भाई या तो उसको जला के रखो, और अगर जला के न रखो तो धुआं ना होने दो, सीधी बात ये है। ध्यान दीजिए। तो महात्मा जी, हमारी आपकी वार्ता में बात आई लक्ष्मण को क्यों बुरा लग रहा है। तो आपने मेरे भैया राम से क्रोध किया है। वाह, हाँ। हमें बुरा क्यों लगा? ये एक नई बात निकल के आई। अब निकल के आई, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि आपने अपनी बात रखी तो मैंने बात निकल रही है। लाओ लाओ। हाँ, आपने राम जी ने कहा नाथ संबधन भंजन हारा, हाँ। होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयस काह कही किन मोही, तो सुन रिसाए बोले मुनि को ही। आपने क्रोध क्यों किया? राम जी कह रहे धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो यहाँ क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? मैं अगर आपका अपमान कर रहा हूँ, अगर मैं बीच में बोल रहा हूँ, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो केवल यही कारण है, ये स्वामी भक्ति है। मेरे भैया मेरे स्वामी हैं, और आपके सामने आपके स्वामी से कोई क्रोध करे तो क्या तुम उसकी आरती उतारोगे? देखो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या उसकी आरती उतारोगे? बताओ भाई, हमारे स्वामी से आप अनावश्यक क्रोध कर रहे हैं, बस इसलिए मैं बीच में खड़ा हो गया। अंतिम बात जो आपने रखी, आपने समाज को यह बताने का प्रयास किया। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला, अब तो भाई और व्यवस्था बन गई, देख लो जरा। हाँ। अच्छा। हाँ, बोलो। महामना, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, लेकिन मेरी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। मेरी दृष्टि में महाराज धनुष तोड़ने वाला प्रशंसा का पात्र है। बीले भी हैं। हाँ, ज्यादा। हाँ, धनुष तोड़ने वाला प्रशंसा का पात्र है। इसलिए आप उसे भले मानो कि वो अपराधी है, लेकिन मैं उसे अपराधी स्वीकार नहीं करता। देखो, विचार विनिमय की आवश्यकता है। केवल लक्ष्मण कह रहा है कि आपने हमारे भैया से क्रोध किया ना। तुम्हारे भैया ने कहा नाथ शंभु धनुर्भंजन हारा, ये क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है। देखो, यहाँ तक जो वार्ता चल रही है वो बड़ी समुचित है। कहा महाराज, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, आयसु हमारे लिए क्या क्या है। इसके भैया ने आज्ञा मांगी है, तो हमने कहा राम दास तो हमने जीवन में कभी किसी को बनाया नहीं। सेवक सो जो करे शिवकाई, अर करनी कर करई लड़ाई, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा। अब जय में कोई भी हो सकता है। जे ही, जिसने ये नहीं कहा कि राम तुमने ना, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिप मोरा। वो सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है,
और तुमने कहा आयसु, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो अगर तुमने आज्ञा मांगी है तो हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और नहीं तो नत मारे जई है सब। इसमें क्या अनुचित है? वही तुमने कहा था कि इसमें अनुचित क्या है। सो बिलगाऊ, सो माने हम बताएं क्या अनुचित? सुनो सुनो सुनो, एक शब्द में ना सुनो। बिल्कुल नहीं। अच्छा। ना देखो, बीच में हम बोलते नहीं, तुम भी ना बोलो। अच्छा, सो बिलगाऊ, सो माने वह, व्याकरण की दृष्टि से जो सो शब्द है वह एक वचन करता है। सो माने वह कौन? धनुष तोड़ने वाला है सो। बिलगाऊ, बिलग हो जाए कहां से? अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, और नहीं तो बिहाई समाजा, अगर वो समाज से अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उससे अलग हो जाए। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो तुमको अच्छी नहीं लगी? और अगर ऐसा न किया गया तब हमारी घोषणा है, नहीं तो नत मारे जई है सब राजा। क्योंकि अपराधी को संरक्षण देने वाला भी अपराधी होता है, तो दंड का अधिकारी पहले वह है जिसने उस अपराधी को अपने यहां संरक्षण दिया है। ये जो भी हमारी घोषणा हुई है ये समुचित है। अरे हमने तो भागने का रास्ता दिया है, कोई भाग पाए तो भाग जाए, और तुम जबरदस्ती में मरने के लिए आ गए हो। तुम तो जबरदस्ती मर रहे हो। तो इसलिए जो हमने रास्ता दिया है वो सीधे सीधे भागने का है, और तुम अगर नहीं भाग रहे तो फिर मरो आके। महात्मा जी जरा इसी जगह रुक जाइए। एक शब्द केवल मैं कह रहा हूँ। हाँ। आपने समाज में बात रखी, सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी कर करे लड़ाई, सुनऊ राम जय शिवधन तोरा, साहस बाऊ समसोर मोरा, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। राम जी से आपने कहा है, लेकिन कैसे कहा है इसको क्यों छिपाते हो? सुन रिसाए बोले मुनि को ही। देखो ये विषय नहीं है, यही विषय है। देखिए, एक बात को प्रेम से अगर कह दिया जाए, राम जिसने धनुष का खंडन किया है वो मेरा शत्रु है, ये प्रेम की भाषा हो गई। और अगर क्रोध में कहे राम जिसने धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, बस यही पर महाराज अंतर हो गया। तो राम जी से आपने क्रोध क्यों किया? राम जी ने ऐसा कौन सा अनुचित शब्द कह दिया जो आपने क्रोध किया? अच्छा, लक्ष्मण ये कह रहा है, एक नई बात निकल के आई। बोले आपने क्रोध में कहा है, अच्छा प्रेम से हम क्यों कहें? क्यों कहें? पहली बात। देखो दूसरी बात, प्रेम से इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहां पर अपराध हुआ है। यहां पर अपराध हुआ है। भगवान शंकर हमारे गुरु हैं और भगवान शंकर का धनुष टूटा है। भगवान शंकर हमारे लिए पूजनीय है, और जब भगवान शंकर पूजनीय है तो धनुष भी हमारे लिए पूजनीय था। था का मतलब अब नहीं है, पहले था, अब तो टूट गया है, तो पूजनीय था। ठीक। अब दूसरी बात यह है कि प्रेम का समावेश इसलिए नहीं है क्योंकि परशुराम का जो अवतार है वो क्रोधावतार है। परशुराम के मूल में क्रोध का अंकुरण है, तो जब क्रोध का अंकुरण है तो प्रेम की परिभाषा कहां से आएगी? ये भी तो विषय है। जब क्रोध का अंकुरण है, मूल में क्रोध है, तो प्रेम की परिभाषा आने वाली नहीं है। पंडित जी हाँ, एक बात बताओ, परशुराम धर्म के अवतार है या पाप के अवतार है? धर्म के। धर्म के अवतार है। ध्यान देना, अब ये यही निर्णय हो जाएगा। हाँ, यही हो जाएगा। ये क्रोध क्या है? तो कहा क्रोध पाप कर मूल। वाह, ये क्रोध जो है ये पाप की जड़ है। अच्छा ये बताओ, अगर परशुराम धर्म के अवतार है तो महाराज ये क्रोध रूपी जो आपका अंकुरण है ये पाप की जड़ है। हो गई तो बात। आप ये बताएं कि अगर क्रोध की कर रहे हो तो क्या ये पुण्य कर रहे हो? क्या ये धर्म कर रहे हो? क्रोध करना पाप है। अच्छा ये और बताओ। हाँ, अब जरा एक बात में उत्तर हो जाए। हम धर्म के विरोधी हैं? कौन? हम बिल्कुल विरोधी हो। ठीक। तुम धर्म के रक्षक हो? बिल्कुल रक्षक है। तुम्हारा भैया धर्म का रक्षक है? बिल्कुल रक्षक है। धनुष तोड़ने वाला धर्म का रक्षक है? रक्षक है। भगवान शंकर हमारे कौन है? आपके कौन है? कौन है भगवान शंकर? आपके? हाँ, भगवान शंकर आपके भगवान है। गुरु नहीं है? वो तो त्रिभुवन के गुरु है। अच्छा, हमारे हैं कि नहीं है? वो त्रिभुवन के गुरु है। ठीक ठीक, चलो यही बात। भगवान शंकर तीनों लोगों के गुरु है। त्रिभुवन के गुरु है। हाँ। भगवान शंकर धर्म की मूल है। कौन कहता है? धर्म की जड़ है। कैसे? हम कह रहे हैं कैसे? मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम।
धर्म की जो मूल है, धर्म की जो जड़ है, वो भगवान शंकर हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, वो धर्म की जड़ नहीं है। एक क्षण रुको, एक क्षण रुको, इसको गलत सिद्ध करो। मैं सिद्ध कर रहा हूं। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम। भगवान शंकर धर्म की मूल है, यानी कि धर्म की जड़ है, और भगवान शंकर हमारे गुरु हैं। हम भगवान शंकर के शिष्य हैं, और जब हम भगवान शंकर के शिष्य हैं और भगवान शंकर का धनुष टूटा है, तो हम धर्म के पक्ष में है कि अधर्म के? अब एक क्षण रुक जाइए जरा। रुके। महाराज आप कहते हो भगवान शंकर धर्म की मूल है, और मैं कहता हूँ जनेति एन विधि, जरा ध्यान देना, ये नहीं। जनेति एन विधि अग्रभागो जन्मते धर्म, अनग्भागो जन्मते धर्म, वायम योति जता सातौ पृष्ठभागो एन निर्मिता अधर्म। महाराज विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के अग्रभाग से धर्म का जन्म हुआ और पृष्ठभाग से अधर्म का जन्म हुआ। ब्रह्मा से के अग्रभाग से धर्म का जन्म हुआ और पृष्ठभाग से अधर्म का जन्म हुआ। और अग्रभाग से ब्रह्मा ने क्या किया? चतुरानन कन्या को धायो। चतुरानन अर्थात ब्रह्मा अपनी ही कन्या को जन्म दिया और अपनी ही कन्या पर मोहित हो गए। जब मोहित हो गए तो महाराज स्वयं उस धर्माधारी ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया, और महाराज एक सिर कटने पर ब्रह्मा के 4 मुख रह गए, ने ब्रह्मा के 5 मुख थे। ब्रह्मा के 5 मुख थे। तो हम ये कहते हैं कि जहां से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वहीं अधर्म किया गया है। तो हम उसको कैसे मूल मान ले कि शंकर जी धर्म है? अच्छा, हम कैसे मान ले कि शंकर जी धर्म है? शंकर जी तो धर्म है ही नहीं महाराज। हम तो कहते हैं शंकर जी धर्मावतार है। शंकर जी धर्मावतार है। ये तुम्हारी बात है। शंकर जी तुम्हारे गुरु नहीं है। सुनो। शंकर जी तुम्हारे गुरु नहीं है, वो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। भगवान शंकर जगत के ईश है। तो ये ना कहो कि वो हमारे हैं। भगवान शंकर सबके हैं। तुम्हारी कौन सी बात हम माने? कोई बात नहीं मान पाओगे। तुम ऐसा घेर दिया कि तुम्हारी कौन सी, सुनो, तुम्हारी कौन सी बात हम माने और कौन सी ना माने? क्योंकि प्रश्न तुम कर रहे हो और उत्तर तुम स्वयं दे रहे हो। तुमने कहा कि भगवान शंकर धर्मावतारी हैं, और जब भगवान शंकर धर्मावतारी हैं तो फिर धर्म पर आक्षेप क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए लगाया जा रहा है जब तुम कह रहे हो कि भगवान शंकर धर्मावतारी हैं, तो फिर धर्म पर आक्षेप क्यों लगा रहे हो? इसलिए कि तुम क्रोध के बने हो। तुमने ये कहा था। तुमने कहा था ये तुम्हारा रास्ता है। रास्ता नहीं है ये तुम्हारा रास्ता है। क्रोध पाप की जड़ है ना। क्या इसको नहीं मानोगी? ना। क्रोध पाप का मूल, ये नहीं मानोगी? देखो विचार करो जरा, इसमें विचार करने की बात है। हाँ। क्रोध पाप की जड़ है तुमने कहा। हाँ। क्रोध पाप की जड़ है, लेकिन ये सिद्धांत सबके लिए लागू नहीं है। कैसे? क्या परशुराम के लिए यही सिद्धांत लागू करोगे? सबके लिए है। क्यों? अच्छा, ये जो अभी हमने एक स्लोगन पढ़ा था, हाँ। एक श्लोक पढ़ा था, मूलम धर्म तरोर विवेक, इसमें एक शब्द आया है विवेक। जलधे पूर्णेन्दुमानंददम। विवेक रूपी जल से उनकी जड़ सिंचित है। धर्म की जो जड़ है वो विवेक रूपी जल से सिंचित है। जबकि भगवान शंकर ने भी क्रोध किया है, ठीक उसी प्रकार जो परशुराम का क्रोध है वो भी विवेक रूपी जल से सिंचित है। अब जरा ध्यान देना। फिर पाप कहाँ है? अब बढ़िया, अब इसका उत्तर ले लीजिए। क्रोधाति भव सम्मोहा। ये वही सिद्धांत हमसे नहीं है। रुक जाइए। क्रोध, मैं बिल्कुल सिद्धांत दे रहा हूँ गीता का। महाराज विवेक की आपने बात की है, तो क्रोधाति भव सम्मोहा। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो मोह का जन्म होता है, और सम्मोहाति स्मृत विभ्रमा। जब मोह उत्पन्न होता है तो स्मृति का विनाश हो जाता है, और जब स्मृति का विनाश हुआ तो कहा फिर क्या हुआ? क्रोधाति भव सम्मोहा, सम्मोहात स्मृत विभ्रमा, स्मृत भंसात बुद्धिनाशो। महाराज उसकी बुद्धि और विवेक समाप्त हो जाती है। कब? तो प्रमाणित किया गया
कहा महाराज बुद्धि विनाश होने पर प्रणश्यति, ऐसा व्यक्ति मृतक तुल्य मान लिया जाता है। अच्छा एक बात और बताएं, क्रोध भी दो प्रकार की, क्रोध भगवान शंकर ने किया। देखो बीले में क्रोध ज्यादा है, हाँ इसलिए बीले में बीले हैं। हाँ बढ़िया। हाँ। तो हमारी तुम्हारी चर्चा हो रही है, भी सत्संग कभी काम आता है, जरा ध्यान दीजिए। संसार को देखो, केवल एक दूसरे को देख लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। महाराज क्रोध भगवान शंकर भी करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। क्रोध राम जी भी करते हैं, ठीक। क्रोध लक्ष्मण भी करता समय है पर सब। लेकिन जो सदैव क्रोध करता है ऐसा व्यक्ति मरा हुआ बताया गया। हाँ। संसार में 14 लोग मरे हुए हैं। अच्छा हम सदैव करते हैं? हाँ सदैव। सदैव। अच्छा कोई प्रमाण है? प्रमाण दे रहा हूँ मैं। लाओ। जब से आप आए हैं तब से आपको क्रोध में ही देखा जा रहा है। जिस समय आप आए तो देखत भृगुपत वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। महाराज शीश जटा शशि बदन सुहावा, और रिस बस कछुक अरुण हुई आवा। इसके नीचे वाली पढ़ो। तो इसके नीचे वाली क्यों पढ़े? हमें केवल क्रोध सिद्ध करना। तुम्हारी बात का उसी में उत्तर है। हम क्रोध तुमने कहा शीश जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण हुई आवा। इसके नीचे वाली है हाँ। भ्रकुटी कुटिल। हाँ समझना? अब भ्रकुटी कुटिल कब होगी? सुनो कब होगी? भ्रकुटी कुटिल हाँ। नयन रिस राते, सहजौ चितवत मनहु रिसाते। हम साजता में अगर किसी की ओर देख रहे हैं तो सामने वाले को ये लग रहा है कि परशुराम जी क्रोध के वशीभूत हैं, लेकिन ऐसा है नहीं महात्मा जी। ऐसा ही है, ऐसा है नहीं। यहाँ जो अलंकार प्रस्तुत किया जा रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार है। दांव नहीं लगा पाओगे? दांव बिल्कुल सीधा दांव लगा रहा हूँ। दांव लगा ही नहीं पाओगे। सीधा दांव लगा रहा हूँ। देखिए सीधा दांव कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, जरा ध्यान दीजिए। मनहु वीर रस धरे शरीरा, ऐसा लगता है कि वीर रस शरीर धारण किए। क्या है? ऐसा लगता है। फिर से पढ़ो इसको। मनहु वीर रस धरे शरीरा, इसको मानो पूरा पढ़ो। अब हम आगे की अर्धाली श्री इसको पूरा पढ़ो। हमें जिसकी आवश्यकता है इतना ही पढ़ेंगे। इसको पूरा पढ़ो। शांत वेश करनी कठिन, बरन न जाए स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रस आए जहाँ सब भूप। तो मैंने जो बात रखी थी कि एक ऐसी शक्ति और भी है जिनके लिए कहा गया, तभी तो वो दूसरे के लिए। हाँ। और ये तुम्हारे लिए। हाँ। तो मैंने ये कहा कि मनोह वीर रस धरे शरीरा, यहाँ केवल उपमा है। जैसे लोगों ने कहा मानो ऐसा लग रहा है, जनु जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसको मानते हो? ये एक बात बताऊं, इसको मानते हो? इसको हम ऐसा नहीं मानते। फिर वही बात, जैसे तुमने कहा जनु जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, इसको मानते हो? जैसे लोग कहते हैं काले काले बादल दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि पर्वत के ऊपर रखे हैं। ऐसा लगता है कि पर्वत के ऊपर रखे हैं, लेकिन जब पर्वत में जाके देखा तो जितनी ऊंचाई यहाँ थी उतनी ही ऊंचाई वहां थी। तो ऐसा लगता है।